वेलकम टू मैथ एक्सिस। आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह जो वीडियो है आपका यह आपके मैथमेटिक्स के एक चैप्टर मैट्रिसेस का वन शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में आपको आज मैट्रिक्स चैप्टर को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद से आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपके आईसीएसई क्लास 10 मैट्रिसेस के लमसम सभी चैप्टर्स जो भी आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स का वन शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड किया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको और किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो हमारे वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें। इन वीडियो को देखने के बाद से आपको पर्टिकुलर उस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो देखिए जो हमारा आज का वीडियो है इसमें हम लोग मैट्रिसेस को रिवाइज करने वाले हैं वन शॉर्ट के फॉर्म में। देखिए मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, उसको बोला गया मैट्रिक्स। क्या बोला गया? मैट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है कुछ इस टाइप का 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है नंबर्स का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अब रो का मतलब क्या होता है? जो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपका दिया गया है 2 3 4 हॉरिजॉन्टल नंबर लिखा गया है। फिर आपका सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो में लिखा 5 6 7 लिखा गया है। तो यह आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन में नंबर्स लिखे गए हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है? रो। ठीक है। एंड जो वर्टिकल लाइंस ऐसे बनते हैं इनको बोला जाता है कॉलम्स। क्या बोला जाता है? कॉलम्स। आपको ये दो टर्म्स पहले याद होने चाहिए और समझ में आना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोला जाता है रो और जो वर्टिकल लाइन है इसको बोला जाता है कॉलम। तो नंबर्स का अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम उसी को बोला गया मैट्रिक्स। क्या बोला गया? मैट्रिक्स। अब इसमें जो सबसे पहला टर्म हमें समझना है, सीखना है, उसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपसे सब कोई पूछ सकता है कि कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसका ऑर्डर क्या है। हमसे पहला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रो बाई कॉलम। देखिए यहाँ पे m इंटू n लिखा गया होगा, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? रो बाई कॉलम। x का मतलब क्या है? जो क्रॉस बना है उसका मतलब क्या है? बाई। तो m डिनोट करता है नंबर ऑफ रो एंड n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? ये m डिनोट करता है नंबर ऑफ रो और n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है रो बाई कॉलम। आप ऐसे भी याद कर लो, रो बाई कॉलम, इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो रो दिए गए हैं, पहला रो और दूसरा रो, और इसमें आपको 3 कॉलम दिए गए हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। इसको इंटू नहीं पढ़ते हैं, 2/3 पढ़ते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स ए में का ऑर्डर क्या है? 2/3 है। इसी तरह आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको डिफरेंट मैट्रिक्स दिए जाएंगे, हमको उनका ऑर्डर बताना होगा। जैसे आप हमें एक मैट्रिक्स दिया है 2 4 6 8 5 3 और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 3 रो दिए गए हैं और 2 कॉलम दिए गए हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2। तो हमें ऑर्डर फाइंड करना मैट्रिक्स का आना चाहिए। देन इसमें हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसको बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो मैट्रिक्स होते हैं इनके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है। किसी भी एलिमेंट का जो इसके नंबर्स लिखे गए हैं, जैसे आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसके अंदर आपको नंबर्स दिए गए हैं 2 3 4 5 6 7। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। तो इनके हम लोग पोजीशन के बारे में जानेंगे कि आखिर इनकी पोजीशन को हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आप लोग जो भी चीज़ आप पढ़ाए जरा उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में इनका नोट्स बनाते चलें। ठीक है। तो यहाँ पे अगला टर्म हमें जो दिया हमें जानना है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के पोजीशन को हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया है एक मैट्रिक्स ये 2 4 6 8 7 5। ठीक है। हमें इनका पोजीशन बताना है कि जो मैट्रिक्स जो एलिमेंट 2 है उसका पोजीशन क्या है इस गिवन मैट्रिक्स में। तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं AIJ। आई फॉर रो कि कौन सा रो है और J फॉर कॉलम कि कौन सा कॉलम है। ठीक है। I डिनोट करता है आपका रो और J डिनोट करता है आपका कॉलम। तो हमें मैट्रिक्स A में इस 2 नंबर का पोजीशन बताना हो कि जो 2 एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पहले रो में है और पहले ही कॉलम में है। तो
तो हम लोग इसको जाने देते हैं। तो अगर देखा जाए तो AIJ में जो आपका ये है 2 है, इसका पोजीशन क्या है मैट्रिक्स ए में, तो ये आपका पहले रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट है 2, ठीक है। अगर हम 6 की बात करें तो पहले रो में है और तीसरे कॉलम में है, तो इसका पोजीशन क्या है A13 आपका 6 है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को डोनेट करते हैं AIJ के फॉर्म में। I स्टैंड करता है रो के लिए और J स्टैंड करता है कॉलम के लिए। देन जो हमारा अगला टॉपिक है कि इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को हम कब कहेंगे कि वो इक्वल हैं, ठीक है। तो इन जो भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं इनको नोट डाउन करते चलें कि इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस हम कब कहेंगे 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि हैविंग सेम ऑर्डर। आपको याद रखना है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे, 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स या फिर 3 मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनका सेम ऑर्डर होगा, हैविंग सेम ऑर्डर। दूसरा बात क्या है कि देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कि ये है कि अगर 2 मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हमें कंपेयर करना है, तो पहला कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी इनको हम आपस में इक्वल बोल पाएंगे। दूसरा बात, उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैट्रिक्स ए दिया जाए A B C और D और मैट्रिक्स बी आपको दिया जाए सेम A B C D, तभी ये आपस में इक्वल होंगे। यानी कहने का मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर। अगर ये सेम एकदम है, आपस में एकदम इक्वल है, तभी इनको हम इक्वल बोलेंगे, वरना इनको हम आपस में इक्वल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, तो दोनों का ऑर्डर 2/2 है, ठीक है। दूसरा बात, इनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को आपस में इक्वल बोलेंगे, वरना इक्वल नहीं बोलेंगे। अब इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, आपके एग्जाम्स में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। देन अगला जो हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं जिनको आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो आपका होने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें MCQ में मैट्रिक्स से सीधा आपसे टाइप से क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो मैट्रिक्स दिया गया बताओ किस टाइप का है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पहला मैट्रिक्स की बात करेंगे। जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला मैट्रिक्स हमारा है रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो दिया हो, यानी जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो दिया हो, जो मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का हो A B C D, ठीक है। तो इसमें एक रो है, कॉलम चाहे जितने भी हो जाएं। जैसे ये आपका पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आपका मैट्रिक्स है 1 2, तो अगर इनका ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें एक ही रो दिया है, इसमें भी एक सिंगल रो दिया है, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/4 होगा, इसका ऑर्डर भी क्या होगा 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि एक रो है उसमें 2 कॉलम है, इसमें एक रो है 4 कॉलम है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, जहाँ पे एक सिंगल रो दिया होता है, ठीक है। सेकेंड जो हमारा है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम, सेकेंड हमारा जो है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम, थोड़ा सा स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसमें एक सिंगल कॉलम हो, यानी बस एक वर्टिकल लाइन दिया हो। जैसे पहला एग्जांपल हम देखें, अगर ये A B C, दूसरा दिया है 2 1, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे इसमें 3 रो दिए गए हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1, एक कॉलम है। इसमें 2 रो दिए हैं और एक कॉलम है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। देन अगला जो आता है आपका जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। थर्ड टाइप जो आपका है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल ओ से। कैपिटल ओ से और कोई मैट्रिक्स आपको दिख जाए तो उसका मतलब है कि वो जीरो मैट्रिक्स है, यानी कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स दिए गए हैं
अगर सभी के एलिमेंट्स सभी के सभी एलिमेंट्स जीरो हों तो उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है 0 0 0 एंड 0, तो यह जो आपका मैट्रिक्स है क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। चाहे आपका मान लीजिए मैट्रिक्स ऐसे दिया है 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है, इसके ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, हमें जानना है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। और कई सारे डिफरेंट टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान समझना है, इनको आप नोट डाउन कर लें ताकि वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ भी करके जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको यहाँ बताए गए हैं इनको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला क्या है, जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है। और फिर इन सब पे जब सभी पूरे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे तो इन टॉपिक पे बेस्ड अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स, अगला हमारा टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको डिफरेंट कई सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए। सिंपल से याद रखना है कि जहाँ पे नंबर ऑफ रो अगर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स लिख के दिया जाए 2, तो इसमें एक रो है एक कॉलम है, ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंगल एलिमेंट वाला मैट्रिक्स है। अगर हमें एक मैट्रिक्स लिख के दिया जाए 2 4 6 8, तो इसमें आपके 2 रो है 2 कॉलम है, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल इसका हम ले लें 3 6 4 5 7 8 0 2 3। इसमें आप देखेंगे तो आपके 3 रो दिए गए हैं और 3 कॉलम दिए गए हैं, तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देन अगला हमारा इसी में सेकेंड टाइप आता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें जो जानना है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो हो सकता है ये सब चीज़ें आपके बुक में ना दिया गया हो, तो आप इनको एक बार नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि ऐसे इन पे डिपेंड क्वेश्चन देखा जा रहा है कि आपके एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो अगला मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या है, तो मैंने आपको बताया कि जो भी मैट्रिक्स आपको आगे बताए जाएंगे सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप्स हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देन अगला इसी पे है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जहाँ पे जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग, ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स। बस यही कुछ होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है या कोई नंबर होगा, इनको छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि इसका डिफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स lying outside the principal diagonal is जीरो। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके दोनों तरफ इधर वाले एलिमेंट्स और इधर वाले एलिमेंट्स सारे क्या हैं, जीरो हैं। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे इसी का एग्जांपल हम ले लें, ये 3 4 0 0, ये भी क्या है आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हों, बाकी सारे क्या हैं, जीरो हैं, ठीक है। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब थर्ड टाइप जो आपका आता है इसी में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, बहुत लोग को ऐसा लग रहा हो कि हमारे बुक में तो सब दिया ही नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो यार, एमसीक्यू के फॉर्म में हो सकता है आपसे पूछ दे कि डिफाइन व्हाट विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज़। आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और बताना होगा आपको कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल है कि स्क्वायर है कि स्केलर है। तो जब आप जानते रहेंगे तभी बता पाएंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स
पहली बात तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरा बात जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स का समझ लो भाई है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वह इक्वल हो, क्या हो, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं यह अगर इक्वल हो जाएं तो इनको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 2 2 और 2 बाकी 0 0, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट क्या है, सभी सेम हो गए, तो यह आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि मैंने अभी बताया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कुछ होंगे, कोई नंबर्स होंगे, उनके अलावा सभी क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस टाइप का है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। दूसरी बात नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और तीसरी बात कि डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए, अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए तो इनको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। आपको इन टर्म्स को बस याद रखना है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। देन आता है हम लोग का फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जो कि आपके बुक में दिया हो गया, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं किसको, यूनिट मैट्रिक्स को, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो यह भी एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर ये 1 1 हो जाए और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी का एक और एग्जाम्पल आपके पास है 1 1 1 0 0 एंड 0। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर आप कह लो यूनिट मैट्रिक्स। तो यह जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं इनको आपको 100% आपको याद होने चाहिए, इनको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। कुछ और इसमें एक टाइप बचा है अपने पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं हो उनको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जहाँ पे बराबर हो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम उनको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होते हैं, तो बस इतना याद रख लो कि जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल है स्क्वायर है, जहाँ पे इक्वल नहीं है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कुछ और आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स को हमने पढ़ा। और हमने ये जाना कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं। तो दो मैट्रिक्स मैंने आपको ही बताया आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो इन पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में क्या कुछ मिस्टेक है और क्या कुछ अच्छी बातें हैं, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे कि हमें दिया गया है कि हमें एक क्वेश्चन दिया है हमें क्वेश्चन दिया है कि इन द मैट्रिक्स ए हमें क्वेश्चन गिवन है कि इन द मैट्रिक्स ए हमें एक मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है 2 3 5 4। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। और दूसरा पूछा गया राइट द एलिमेंट्स, write the elements A12 and A21, ठीक है। बस हम इतना कर लेंगे, फिर हम लोग आगे अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लेंगे तो सभी कॉन्सेप्ट्स को मिला के आपको कई सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखो यार क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने आपको ही बताया कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो 2 × 2 होगा ऑर्डर। A12 का मतलब क्या हुआ, पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। तो पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, A12 आपका 5 है। एंड आपसे पूछा गया यहीं पे A21 क्या होगा, तो A21 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो -3 है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को बताते हैं जब आपको पोजीशन दिया जाए डिनोट करके, ठीक है। देन आगे हम लोग चलते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमारा अगला टॉपिक होगा। इसमें हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें दो मैट्रिक्स दिए जाएँ जिनको हमें आपस में ऐड करना है, तो उसके कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब, एक ही कंडीशन है बस वहाँ पे, कि दो मैट्रिक्स का एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो कहो चाहे तीन कह लो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। बस इतना आप जान लो कि अगर ऑर्डर सेम है तभी मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, वरना ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों का ऑर्डर सेम है, आपको दो मैट्रिक्स दिए जाए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, जिनको हमें प्लस करना है माइनस करना है, तो उनका ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए। अब उनको आपस में कैसे ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें मैट्रिक्स ए दिया गया 5 7 3 6, जहाँ तक मुझे पता है कि सबको ये चैप्टर्स आते होंगे, एंड मैट्रिक्स बी हमें दिया गया 7 8 4 6, तो इनको हमें आपस में क्या करना है, इनका हमें आपस में एडिशन करना है। तो दो मैट्रिक्स को हम आपस में तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर 2 है, 2/2 है, और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो कभी भी आपको अगर मैट्रिक्स का एडिशन दिया जाए, पहले आप ऑर्डर चेक कर लें, अगर ऑर्डर सेम है तो आप उनको ऐड करें, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको ऐड ना करें, ठीक है। तो यहाँ दिया है 5 7 3 6, और यहीं पर हमें दिया है इनको हमें ऐड करना है 7 8 4 6 से, इनको हमें आपस में ऐड करना है। तो 5 + 7 12 हो जाएगा, 6 + 7 + 4 ये आपका 11 होगा, 3 + 8 ये भी 11 हो जाएगा, और 6 + 6 ये आपका 12 हो जाएगा। यानी हम कैसे ऐड करते हैं, ये तो मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में कर दिया। हमें दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करना है, पहले को पहले वाले में ऐड करना है, दूसरे को दूसरे वाले में ऐड करना है, तीसरे को तीसरे में ऐड करना है, और चौथे को चौथे में ऐड करना है। यानी कहने का मतलब जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ वो ऐड होगा। तो 5 + 5 5 + 7 यहाँ 12 हो गया, 7 + 4 यहाँ 11 आ गया, 3 + 8 11 आ गया, 6 + 6 यहाँ 12 आ गया। तो यह आपका हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल लिया जाए ताकि आप सभी का कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि दो मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हमें दो मैट्रिक्स दिए गए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए हमें दिया गया -3 4 -6 8, और मैट्रिक्स बी हमें दिया गया 0 -4 5 एंड 6। इन दोनों को हमको आपस में ऐड करना है। तो क्या होगा, पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ जुड़ेगा तो -3 + 0, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ जुड़ेगा तो -6 + -4, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ जुड़ेगा तो 4 + 5 8 + 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -3 + 0 -3 होगा, -6 - 4 -10 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, और 8 + 6 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड करते हैं। अगर आपको एक ऑर्डर और बढ़ा के दिया जाए, यहाँ पे दो ऑर्डर और दे दिया जाए आप सभी को कि 5 6 3 2 1, और यहाँ पे दे दिया जाए 5 8 4 2 3, तो हम क्या करेंगे, अब इस वाले को हम दोबारा इसमें ऐड कर देंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये बचा इसको इसमें ऐड करेंगे, ये बचा इसमें इसको ऐड करेंगे। तो पहले वाले कॉलम को पहले वाले, समझ लो पहले वाले रो को पहले वाले रो से जोड़ना है, दूसरे रो को दूसरे से जोड़ना है, तीसरे को तीसरे से जोड़ना है। यानी जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसी के साथ वो ऐड हो जाएगा। 3 के साथ 5 ऐड हो जाएगा, 8 के साथ 6 ऐड हो जाएगा, -6 के साथ -4 ऐड होगा। जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन वाले के साथ वो ऐड होगा, ठीक है। देन हम आगे समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। क्या समझेंगे आगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। क्या कि हम दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी पहला सेम कंडीशन है कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होता है वहां भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर, पहला कंडीशन क्या है, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ठीक है। तभी इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, वरना सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें अगर मैट्रिक्स ए दिया जाए 4 6 3 2, और मैट्रिक्स बी हमें दिया जाए 5 6 3 2,
तो इन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 का है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 का है, तो इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, अगर हमें a - b फाइंड करना हो तो सिंपली हमें क्या करना है, जैसे मैंने एडिशन में बताया कि पहले वाले को पहले से माइनस, तो 4 - 5, दूसरे वाले को दूसरे से माइनस, 6 - 6, तीसरे को तीसरे से माइनस, चौथे को चौथे से माइनस। तो यहाँ क्या होगा, 4 - 5 -1 हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 होगा, 2 - 8 -6 होगा। तो ये आपका आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स को हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर 3 ऑर्डर का दिया हो तो ऐसे ही करना है, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसको उसी पोजीशन वाले दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से माइनस करना है। अगर हम पहला ले रहे हैं तो इसके पहले एलिमेंट को माइनस, दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो दूसरे से माइनस करेंगे, तीसरा ले रहे हैं तीसरे से माइनस करेंगे, चौथा ले रहे हैं चौथे से माइनस करेंगे। तो इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉन जीरो रेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब हमें किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कोई ऑर्डर का चक्कर नहीं है, क्योंकि हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। हम 2 मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी एक नंबर से, किसी एक रेशनल नंबर से किसी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो। जैसे हमें मैट्रिक्स ए अगर दिया है 2 3 4 6 8 और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5a होगा यहाँ पे ना। और हम मैट्रिक्स ए को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5a हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 2 4 6 8, हम 5 से अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो 5 से हम सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 5 6 30, 5 4 20, 5 8 40। तो इस तरीके से हम 2 मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, 5 से इन सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता तो 1/2 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देते। कैसे, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, इसको करेंगे 2 होगा, इसको करेंगे तो 4 होगा। यानी अगर हमें मैट्रिक्स को किसी नंबर से 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी नंबर से डिवाइड करना हो तो सभी को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रेशनल नंबर। अब इन सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको यह सभी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। उसके बाद से हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। हमसे बोला गया है कि एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लें ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि इफ 1 - 2 4 3 + 2m बराबर में 3 टाइम्स 3 0 2 - 3, हमसे बोला गया फाइंड m, फाइंड द मैट्रिक्स m। हमें यह फाइंड करना है, हमसे ये बोल जाएगा फाइंड द मैट्रिक्स m। तो हमें अगर एक कंडीशन दिया गया है, हमें मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने जो अभी तक रूल पढ़ा प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई स्केलर, इन सब का अब इसमें यूज होगा। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें 2m को फाइंड करना है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 0 2 - 3, या प्लस में दिया, अगर इसका हम साइड चेंज कर दें तो माइनस में हो जाएगा 1 - 2 4 and 3। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है 3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो 2m बराबर क्या होगा, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 0 -9। ठीक है, माइनस में 1 - 2 4 and 3। ठीक है, तो हम क्या करें, तो 9 में से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कैसे लिखेंगे 2m = में क्या होगा, तो 9 माइनस का साइन, फिर -1 दिया है। देन 6 में से हम 4 को माइनस करेंगे, देन हम लोग 0 में से -2 करेंगे, देन 9 में से -9 में से -3 करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 9 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ आ गया 10। यहाँ 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ गया, यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ -12 हो जाएगा। यानी 2m बराबर क्या आ गया, तो 2m बराबर आपका आ गया 10 2 2 - 12। अब हमें अगर m फाइंड करना हो
तो हम सबको 2 से डिवाइड कर दें तो 5 1 1 माइनस 6, ठीक है, यह आपका मैट्रिक्स M फाइंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपली यहाँ क्या हुआ है, 2M हमें दिया गया था, ये हमें M की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है कि 2 को जब हम इस साइड भेजेंगे तो 2 से हम सबको डिवाइड कर दें। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझा जाए तो मान लीजिए आपका 10 है, ये 2 है, ये 2 है, हमने डिवाइड नहीं किया अभी, -12 है, तो हम 2 का साइड चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा। तो हम क्या करें, 2 से सबको डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 1 1 माइनस 6, ठीक है। तो देन हमारा जो अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स चैप्टर का सबसे क्या लो कठिन टॉपिक है। दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई, क्या आखिर दो मैट्रिक्स का आपस में कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ कुछ कंडीशन दिया होता है, उन्हें हमें जानना होगा। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, क्या दिया है, अगला टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स का हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए हमें, तो इसका पहले कुछ कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स का हम आपस में तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। ये आपको हरदम याद रखना है कि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड के नंबर ऑफ रो के अगर बराबर होगा तभी इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि आपको मैट्रिक्स ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो पहला कंडीशन तो आपको यही चेक करना है कि हम दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है 2 4 6 8 और मैट्रिक्स बी हमें दिया गया है 2 4 6 8 3 2, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें दो कॉलम दिए गए हैं, दो कॉलम है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और इसके नंबर ऑफ रो 3 है, 1 रो 2 रो 3 रो। तो इन दोनों का कभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। इसमें दो कॉलम, इसमें 3 रो है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन अगर इसी को हम लोग एक्सचेंज मार लें, इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स बी हमारा है और ये हमारा ए है। अब हमें फाइंड करना है ए बी, यानी पहले ए होगा बाद में बी होगा। तो इसमें दो कॉलम है, तो इसमें 3 रो होने चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 रो दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 रो हैं, ठीक है। तो इस केस में भी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम तभी करेंगे जब नंबर ऑफ रो पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तो इनका हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन का आपस में प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे मल्टीप्लाई होता है और कैसे नहीं होगा। तो जैसे अगर आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है 2 4 6 8 और मैट्रिक्स बी हमें दिया है 6 3 4 5, इन दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम कंडीशन चेक कर लेंगे, इसमें 2 कॉलम 2 रो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हमको अब आपस में इनको अगर मल्टीप्लाई करना है, हमें ए बी फाइंड करना है, तो हम कैसे करते हैं कि हम लोग पहले रो को, ध्यान समझिएगा कि पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, हरदम पहले रो को पहले कॉलम से करना है। तो कैसे करना है कि पहले एलिमेंट का पहले वाले से, 2 6 जा प्लस, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं,
मल्टीप्लाई करना हमको, कैसे करेंगे कि पहले का पहले से, तो 2 × 6, फिर बीच में प्लस का साइन, अब सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, तो +4 × 4, ठीक है, ये आपका पहला एलिमेंट बनाएगा। देन अब पहले रो का दूसरे कॉलम से, तो 2 × 3 प्लस का साइन 4 × 5, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, अब पहले रो का काम खत्म, अब अपने पास आ गया दूसरा रो। अब दूसरे रो को एलिमेंट को हम पहले कॉलम के एलिमेंट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 6 प्लस 8 × 4। देन अब दूसरे रो के एलिमेंट को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 3 प्लस 8 × 5, 8 × 5, ठीक है। तो यानी जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 6 = 12 प्लस 16, देन 6 प्लस 20, इनका 36 प्लस 32, और इनका हो जाएगा 18 प्लस में 40। यानी जब हम ए और बी को आपस में सॉल्व करते हैं तो आता है 28, 26, 68 और आपका 58, ठीक है। तो ये आपका एक ए × बी आ गया, ए × बी। तो इस तरह हम मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया ए हमें दे दिया गया -2, 3, 2, 6, और बी हमें दे दिया गया, मैट्रिक्स बी हमें दे दिया गया 4, -5। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है? तो बस सिंपल चेक करो, इसमें 2 कॉलम हैं, इसमें 2 रो हैं, 2 रो है ना, और यहाँ 2 कॉलम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैंने अभी बताया कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको हम लोग बहुत ही आसानी से आपस में मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे? तो पहले रो को हम पहले कॉलम से करते हैं, तो 2 × 4 -8, 6 3 -15। अब क्योंकि अपने पास दूसरा कॉलम है ही नहीं, तो यहाँ पे दूसरा कॉलम बनेगा ही नहीं, उसको मल्टीप्लाई करने वाले नहीं हैं। अब दूसरे रो को पहले कॉलम से करेंगे, 2 4 8, 6 × 3 -30, ठीक है। देखो जब पहले रो को आप पहले कॉलम से कर रहे होंगे तो इन दोनों एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन में बीच का प्लस का साइन होता है। दूसरे रो को आप पहले कॉलम से कर रहे होंगे तभी भी 2 4 8 प्लस का साइन 6 × 5 -30। तो क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, -30 लगा दिया। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -23 -22, तो ये आपका मैट्रिक्स ए बी आ गया। क्या आ गया? ए बी। अब यहाँ जो हमें नया चीज़ सीखना है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा, जैसे हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका ऑर्डर आखिर हम कैसे पता करें कि जो नया मैट्रिक्स बनने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिया जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, आपके प्री बोर्ड में भी आएगा, आपके बुक में भी दिया गया है, आपके बुक में भी दिया गया है कि अगर हमें दो मैट्रिक्स दिए जाएं, जो आने वाला तीसरा मैट्रिक्स है उसका हम ऑर्डर कैसे पता करेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद से जो हमारा आंसर आएगा आखिर उसका ऑर्डर क्या होगा, वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये हमें काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे यही दो क्वेश्चन है, यही दो मैट्रिक्स अपने पास हैं, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं, और पहले इसके लिए हम लोग फार्मूले को जान लेंगे, उसके बाद से हम इनका ऑर्डर डिस्कस करेंगे। जैसे अपने पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, इनका हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हमें मैट्रिक्स सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैट्रिक्स सी मिल रहा है। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बताना है कि जो मैट्रिक्स सी होगा, नया मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मान लीजिए कि आपका जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या है, mn है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम होगा तो 100% दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, मान लेते हैं NP है। तो जो आपका नया मैट्रिक्स आएगा C, उसका ऑर्डर क्या होगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हुए इसका ऑर्डर क्या होगा, MP होगा। तो यह ट्रिक आपको याद रखना है, यह फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको यह याद है तो कभी भी आपका आंसर गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। जो आपका नया मैट्रिक्स सी मिलता है ना, उसमें क्या होता है, जो पहले वाले का रो होता है वो रो बन जाता है, और जो दूसरा मैट्रिक्स बी है उसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ कॉलम बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको हमें हरदम याद रख के चलना है कि mn into np बराबर में mp, mn into np बराबर में np।
यह आपका होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका, जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसका, सेकंड जो मैट्रिक्स दिया गया है ना, जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद से, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा उसको फाइंड करने का तरीका है। जैसे हम लोग इसी एग्जाम्पल को समझते हैं, यहाँ पे अपने को 2 × 2 ऑर्डर दिया गया है और यहाँ पे ऑर्डर 2 × 1 दिया गया है। तो जो हमारा नया मैट्रिक्स ए बी बनेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि इसके रो और इसके कॉलम एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। इसका रो बन जाता है, इसका कॉलम बनता है। तो ये आपका 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। 100% जो हमारा आंसर होगा वो कैसा होगा, 2 रो 1 कॉलम का होगा। तो इस तरीके से हमें अगर 2-3 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करने को दिए गए हैं और हमें उनका ऑर्डर पता करना है कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इस रूल को अप्लाई करके हम लोग बहुत ही आसानी से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देन हम लोग इस पर एक और एग्जाम्पल को समझेंगे ताकि इस तरीके पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाओ, उनको आप बहुत ही आसानी से कर पाओ। आपको 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है। मैंने रूल क्या बताया, MN NP बराबर में MP। आप इस रूल को याद रख लो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। इसी बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे कि मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इफ मैट्रिक्स A हमें दिया गया है 2 4 6 8। मैट्रिक्स B का हमें ऑर्डर बताना है। मैट्रिक्स C जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स C हमें क्या मिला है कि जो मैट्रिक्स C हमारा है वो कैसा मिल गया। मान लीजिए आपको ये दिया है 2 4, तो जो हमारा मैट्रिक्स C जो हमारा आंसर आया है इसका ऑर्डर क्या है, 2 4 है। और जो हमारा नया मैट्रिक्स आया है उसका ऑर्डर क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन को हम लोग सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है। हमें दिया गया कि गिवन है क्वेश्चन, हमारे मैट्रिक्स एक गिवन है। हमारा क्वेश्चन है कि 2 - 3 1 4 हमारा एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7 6 आ रहा है। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमसे पूछा गया पहला क्वेश्चन कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स एक्स क्या होगा। तो मैंने आपको रूल बता रखा है कि पहले का ऑर्डर MN, तो इसका ऑर्डर क्या दिया है 2 × 2। दूसरे का ऑर्डर होता है MP, इसका ऑर्डर क्या दिया है, जो आपका थर्ड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या दिया है, तो 2 × 1। हमें बीच वाले का ऑर्डर पता करना है कि जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा, जो मैट्रिक्स एक्स है इसका ऑर्डर क्या है, तो पहले का 2 × 2 है, 2 × 1 है। तो अगर आप इस फार्मूले से कंपेयर करते हो तो M की वैल्यू क्या है, ये आपका M है, ये आपका N है और P क्या है, 1 है। तो जो हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है, बीच वाला मैट्रिक्स है, वो कैसा है, NP है। कैसा है, NP है। तो N 2 है और P क्या है, 1 है, तो 2 × 1। तो इस मैट्रिक्स को अगर आपको ये रूल याद है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैट्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, जिसमें आपको मैट्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो अगर आप इन सीरीज़ को लगातार देख रहे हो तो 100% आप मैथमेटिक्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।